हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका ग्रो योर स्किल्स चैनल पे। ये PHP की 22 वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड लूप। तो लेट्स स्टार्ट। PHP के जो नेस्टेड लूप होता है वो कोई नई चीज़ नहीं है, ये भी एक तरह का लूप है। नेस्टेड का मतलब होता है लूप के अंदर लूप। जैसे जो हमने लूप पढ़े थे, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, इसी तरह का होता है नेस्टेड लूप। हम लूप के अंदर लूप बनाते हैं। तो इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं। तो इसका सिंटेक्स कुछ यूँ है, इस तरह का है कि हमने जैसे फॉर लूप पढ़ा था, उसके अंदर हमने एक $a वेरिएबल असाइन किया था, उसको एक वैल्यू असाइन कर दी थी। देन इसके बाद हम एक कंडीशन लगा रहे थे कि हमारा जो $a है वो लेस देन या इक्वल होना चाहिए 10 के। और इसके बाद हमने उसको इंक्रीमेंट दे दिया था कि ये एक दफ़ा इंक्रीज़ होता जाए और इंक्रीमेंट होता जाए। अब जो हमारा जो दूसरा तरीका है इसका, वो लूप के अंदर लूप है, ये नेस्टेड लूप है। तो इसके अंदर हमें इसी के अंदर दूसरा लूप लगाना पड़ेगा। इसके अंदर हम मल्टीपल लूप जितने भी चाहे मल्टीपल लूप हम ऐड कर सकते हैं। तो हमने फ़िलहाल अभी एक ही मल्टीपल लूप ऐड किया है। तो इसको हमने पहले जो हमने लूप स्टार्ट किया था उसको हमने A से असाइन किया था। अब जो दूसरा नेस्टेड लूप बना रहे हैं उसको हमने B से असाइन कर दिया है। तो जो हमारी मेन स्टेटमेंट होगी वो हमारे नेस्टेड लूप के अंदर आएगी। जैसे कि जो हमारी फॉर का जो लूप है, नेस्टेड लूप है, इसके अंदर जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो ही हमारी नेस्टेड लूप के लिए काम करेगी। और जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट होगी हमारी फर्स्ट वाले लूप के लिए काम करेगी। जो ये हमारा ऊपर वाला लूप है ये हमारा आउटर लूप कहलाता है, और जो हमने इसके अंदर लूप लिखा है ये इनर लूप कहलाता है। जो मेन स्टेटमेंट होगी वो इनर लूप के अंदर आएगी। तो मैं आपको डिटेल में थोड़ा गाइड कर देता हूँ। ये जो हम नेस्टेड लूप बनाते हैं ये बेसिकली हम कोई टेबुलर फॉर्म में डेटा दिखाने के लिए, या कोई हमारे प्रोजेक्ट्स हो या उसमें हमारे स्टूडेंट का डेटा वगैरह दिखाना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए कि हमने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में डेटा लिया हुआ है। इसमें 1 से 100 तक डेटा है हमारे पास। जो हमारी ये देखिए कि ये यूँ हो रही है, ये हमारी रॉ में डेटा है 1 से लेके 10 तक, मतलब कि हमारे पास है 10 रॉ। और जो हमारा यूँ हो रहा है ये हमारी कॉलम है, मतलब कि इसमें हमारे पास रॉ भी 10 है और कॉलम भी 10 है। जो इस तरफ जा रहा है ये हमारी रॉ कहलाएगी और ये जो डाउन जा रहा है ये हमारी कॉलम कहलाएंगे। तो हमने ये देखा कि हमने इनर भी लूप देखा और आउटर भी लूप देखा। जो हमारा आउटर लूप है वो बेसिकली हमारा कॉलम्स के लिए काम कर रहा है, और जो हमारा इनर लूप है वो हमारे रॉ के लिए काम कर रहा है। तो दोनों लूप हमने 10 टाइम लिखे हैं। तो हमने ये रन भी 10 टाइम करेंगे। तो इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो मज़ीद हमारा क्लियर हो जाएगा। तो मैं अपने सेम की तरफ आ जाता हूँ और इसको मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। देन हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ आएंगे। इस पर हमने एक फ़ाइल बना रखी है जिसका नाम है नेस्टेड लूप। तो लेट्स स्टार्ट। ये वही फोल्डर है जिसमें हम स्टार्टिंग से वर्क कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक अपने PHP का टैग ओपन करवा देते हैं और क्लोज़ करवा देते हैं। और हम अब एक आउटर लूप बना देते हैं। तो उसमें हमने एक फॉर जो हमारा फॉर लूप था वो है, और यहाँ मैं इसको $a असाइन कर देता हूँ, वैल्यू असाइन करता हूँ 1, कि हमारा 1 से स्टार्ट हो और $a हमारा लेस देन या इक्वल हो 100 के, क्योंकि हमें 100 टाइम चलाना है। जो टोटल हमारा जो टेबुलर डेटा था वो 100 तक था। देन इसके बाद जो हमारा $a हो उसमें इंक्रीमेंट होनी चाहिए 10 टाइम की। क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि हमारा जो कॉलम है वो 10 टाइम मतलब 1 है, देन इसके बाद 11 है, इसके बाद 21 है। इसलिए हमारे आउटर लूप में हमें 10 की इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं इसकी 10 की इंक्रीमेंट करवा देता हूँ। देन इसके बाद मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ। ये हमारा आउटर लूप है कि $a, इसके बाद कॉन्कैटिनेट हो जाए BR टैग, मतलब कि लाइन ब्रेक हो जाए, वरना हमारी सिंगल लाइन में डेटा शो होगा। तो इसको मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आऊँगा और मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिखवा देता हूँ। देन हमारे फोल्डर का नाम PHP कोर्स, देन हमारी फ़ाइल का नाम है, इसलिए हमें
1 से लेके 91 तक काउंटिंग दे दी। क्यों दी? क्योंकि हमने इसमें 10-10 का एग्रीमेंट करवाया था और इसने 1 से लेके 10 तक लूप चलाया है क्योंकि हमें 10 टाइम चाहिए था और इसने इंक्रीमेंट कितना 10-10 का करवाया। तो ये हमारा हो गया आउटर लूप। अब इसके अंदर ये हमारे कॉलम बन गए। अब हम इसके अंदर अपना जो वो है रॉ के लिए हम जो वर्क करेंगे उसके लिए हम इनर लूप लगाएंगे। तो मैं इसमें आके इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ क्या आके अपना एक और नेस्टेड लूप बना देता हूँ जो हमें इनर लूप के लिए काम आएगा। तो मैं इसके अंदर $b असाइन करवा देता हूँ क्योंकि हमने a असाइन करा दिया है और इसको मैं स्टार्ट भी AC करवाऊँगा क्योंकि जो हमारा जो $a असाइन हो रहा है उसमें हम 1 से स्टार्ट करें। जैसे $a चलता जाएगा उसी तरह $b भी चलेगा। तो मैं इसको इसके बराबर कर देता हूँ। देन इसके बाद मैं इसको एक कंडीशन लगा देता हूँ कि $b लेस देन हो $a के। मतलब कि जब तक हमारा आउटर लूप चलता रहेगा उससे b भी चलता रहे और उसमें 10 टाइम मज़ीद चलता रहे। देन इसके बाद मैं इंक्रीमेंट करवा दूँगा $b पे 1 की। क्यों मैंने 1 किया? क्योंकि हमारे एक एक करके लूप चलना चाहिए। मतलब 1 चले, फिर 2 चले, 3 चले। 10 की इंक्रीमेंट हमने आउटर में कराई थी, इनर में नहीं करवाई क्योंकि हमें प्रॉपर एक काउंटिंग टाइप चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दे दी और इसको मैं एक इसमें स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ कि हमारा जो $b है इसके साथ स्पेस आ जाए। अभी मैं फ़िलहाल इसको देखें कैसे करवाता हूँ और कि हमें मल्टीपल टाइम मतलब एक ही सिंगल उसमें प्रिंट करवा के दे दिया, पर हमें तो एक काउंटिंग टाइप चाहिए, टेबुलर फॉर्म चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके इसके अंदर मैं एक और वो बना दूँगा और इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट शो करवा दूँगा BR की कि हमारा जो है वो लाइन ब्रेक करवा दे। तो ये देखेगा कि प्रॉपर काउंटिंग वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि इसने क्यों किया इसने लाइन ब्रेक? क्योंकि हमने PR लगा दिया हमारे आउटर लूप में भी कि हमारे जो एक कॉलम है इसके बाद गैप आ जाए, 1 के बाद 11 आ जाए, 21 आ जाए। और इनर लूप में भी हमने BR लगाया कि 1 के बाद 2 हो, 2 के बाद 3 हो, 4 हो, 5 हो। बेसिकली ये सिर्फ टेबुलर डेटा के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये स्टूडेंट के डेटा ऐड करवाने के लिए भी यूज़ होता है। तो इसको टॉपिक को समझाने का मकसद ये था कि अक्सर हमसे पूछा जाता है कि लूप के अंदर लूप क्या काम करता है और कैसे बनता है, तो आप इसका आंसर दे सकें। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।